हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या फील करते हो वो आपको लेकर के, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ओके, इनमें मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो सारी सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल सिचुएशन है आप दोनों में। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ओके, विथ 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर। ओके, विश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। अब बहुत ज़्यादा इनसे बैगेज संभाला नहीं जा रहा है। आपके पार्टनर बहुत परेशान है, डेफिनेटली बहुत परेशान हो चुके हैं। ये एक राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक लंबे समय से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम, ओके, एक इनडिसीजन वाली सिचुएशंस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रही है। काफ़ी लंबे समय से एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों में चला है, या पहले आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी इंजॉय करा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। ओके, आपको कभी लगा नहीं कि ये रिलेशनशिप आपका, या फिर आप निकल जाओगे इस रिलेशनशिप से। ओके, आप दोनों में इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़ीरो लेवल पे आ जाओगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए ज़ीरो लेवल तक पहुँच जाओगे, जहाँ पे एक दूसरे से आपको अलग होना पड़ेगा, ठीक है। आपके पार्टनर ने कभी ये चीज़ें फेस नहीं करी, ठीक है। इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि आप दोनों का बॉन्ड जो है काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी पॉजिटिव है। सो आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, बस किसी न किसी रीजन से आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर अप्लाई की हो किसी ने, ठीक है, आप दोनों को अलग करने के लिए, या फिर आप दोनों समझ ही नहीं पाए, ठीक है। आप दोनों में बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, सडन कुछ ऐसी नेगेटिविटी हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे आप दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर तो रिग्रेट कर रहे हैं विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल सिचुएशन में है आपके पार्टनर। इवन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सो ये चाह रहे हैं कि इस टाइम पे आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो जाए और आप दोनों एक साथ कनेक्शन में आ जाओ। बट ये इनको पॉसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत गलत समझते हो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन समझते हो जो काफ़ी प्लेफुल है, ओके, प्ले गर्ल या प्ले बॉय की तरह है, जो सिर्फ लोगों को हर्ट करना जानता है, लोगों के दिलों के साथ खेलना जानता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इमेज जो है आपके पार्टनर ने आपके माइंड में क्रिएट कर दी है। कहीं ना कहीं आप इनको बहुत नर्चर करते हो, बहुत प्यार करते थे आप पास्ट में, और आपके पार्टनर के पास ना अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। करेंटली मैं नहीं देख पा रही कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। हो सकता है ये मैरिड है, ओके, हो सकता है इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इनका कोई पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो इनके लाइफ में है। बट जिसके भी साथ ये है ना, डेफिनेटली ये खुश तो नहीं है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। विद 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, और इनको रिग्रेट भी होता है, ठीक है, कि इन्होंने क्यों आपसे फाइट करी, या फिर क्यों इस रिलेशनशिप में आपको ऐसी एनर्जी दी जहाँ पे आपको इनसे अलग होना पड़ा, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप हो गया आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो इस सिचुएशन से ये खुश नहीं है। जिस टाइम पे इनको गुस्सा आया था, या जिस टाइम पे आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट रही होंगी, ठीक है, जिस टाइम पे आर्गुमेंट हो रही थी आप दोनों की एक दूसरे से, सो डेफिनेटली उस टाइम पे आपके पार्टनर कुछ समझ नहीं पाए, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बट कहीं ना कहीं इनको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ रही है, जब ये बहुत अकेला हो गया, ठीक है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। बहुत एक लंबा समय हो चुका है आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट का, ओके। बहुत लोगों के लिए साल हो सकते हैं, मंथ हो गए हो कुछ, ठीक है। हो सकता है आप लोग इसी ईयर में मिले हो, सितंबर, जून, ओके, अगस्त में मिले थे आप। 19, 25, 27 ऐसी कोई डेट्स हो सकती है, ठीक है। 25, ओके, 9 हो सकता है, किसी महीने की 9 तारीख में आप मिले हो, या इनका डेट ऑफ बर्थ है, या इनकी एज हो सकती है, किसी भी तरीके से रिलेट हो सकती है नंबर, ओके।
बट यहाँ पे स्टिल मैं एक आर्गुमेंट देख पा रही हूँ, जो कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी आर्गुमेंट हुई, बहस हुई। आपके पार्टनर पास्ट में बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप का बैगेज लेने के लिए, ठीक है, या इस रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पार्टनर भाग रहे थे, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना नहीं चाह रहे थे। बट इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत पेनफुल सिचुएशन में ये पेन फील कर पा रहे, ठीक है। एक तरीके से इनको एक दर्द सा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में काश ये इस रिलेशनशिप का बैगेज ले पाते, ठीक है। एक बर्डन लाइक इनको फील होता था पास्ट में, अदर लोगों की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे लोगों की तरफ देखना या फिर दूसरे लोगों को चेस करना। हालांकि इस रिलेशनशिप में ये बहुत बोर हो गए थे, इनको ऐसा लगता है बहुत बोरिंग चल रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ रोमांचक करते हैं या फिर कुछ रोमांचक होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ओके। आपके पार्टनर लाइक डेफिनेटली आपके साथ होते हुए भी किसी और लोगों की तरफ या किसी और जेंडर की तरफ ये काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, ओके। मेल है तो फीमेल के साथ या फीमेल है तो मेल के साथ काफ़ी अट्रैक्शन इनका चलता रहता है, ठीक है। और लोगों के तरफ लाइक इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, और ये सारी बातें आपको पसंद नहीं थी, ओके। जिसके वजह से आप दोनों में एक आर्गुमेंट हो गया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आंखें भी बंधी थी उस टाइम पे, ठीक है। ये देख नहीं पा रहे थे सच्चाई को। इनको ऐसा लग रहा था कि आप तो हमेशा से ही रहोगे, ठीक है। आपके साथ कैसा भी बर्ताव कर लिया जाए, फिर किसी भी तरीके से आपको ट्रीट कर लिया जाए रिलेशनशिप में, आप हमेशा ही इनके साथ रहोगे, ठीक है। वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग चेंज हुई और कहीं ना कहीं आप भी चेंज हुए, ठीक है। तब ये पार्टनर ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज होने की वजह से आप में एक चेंज देख करके विथ एट ऑफ कप्स आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक डार्क वाली एनर्जी से निकल के एक लाइट एनर्जी में जाना चाहते हैं, जहाँ पे एक हैप्पीनेस हो, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रही है। परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर, ओके। इनको अब इनके लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, विश चाहिए, ठीक है। जो विश ये कर रहे हैं वो विश पूरी हो जाए इनके लाइफ में। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनका अट्रैक्शन लेवल हो सकता है काफ़ी हाई है, या आपके पार्टनर हैंडसम है, ठीक है, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। लड़की है तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, ओके। बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप दोनों में एक डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। दी स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लाइक विश कर रहे हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये विश कर रहे हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप एक हो जाए, ओके। आप इनके साथ लाइक विश कर रहे हैं कि आप इनके साथ वापस से इस रिलेशनशिप में आ जाओ। आप खुद से अप्रोच करो, बिकॉज आपके पार्टनर आपसे बहुत डरते हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लाइक ये पार्टनर आपसे बहुत डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कम्युनिकेट करे इस रिलेशनशिप के लिए, ओके, अगर आपको प्रपोज करे, सो कहीं ना कहीं आप नहीं मानोगे, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने इतना कुछ फैला रखा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो, ठीक है, बहुत हर्ट हुए हो। और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में इनको रहना है, सो इनको आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब और ज़्यादा लाइक ये आपको नहीं रोक सकते या फिर और ज़्यादा स्टक नहीं रह सकते इस रिलेशनशिप में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लाइक क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। आप रिलेशनशिप में या बंधनों में बंध के नहीं रहना चाहते, अब इस टाइम पे आप क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। ये क्लियरिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, हो सकता है आप इस पार्टनर के बारे में पर्सनली कुछ जानना चाहते हो कि ये पार्टनर आपको आगे जाके कमिटमेंट देंगे या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं घूम रही है, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, और आप जितना कन्फ्यूज़ हो रहे हो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आप दोनों सोलमेट्स हो, सो एक दूसरे की एनर्जी को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हो आप दोनों, ठीक है, मिरर कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप जैसा सोचते हो, फील करते हो, ठीक है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ठीक है। सबके लिए ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें फील होती होंगी, ओके। आप फील कर पाते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। बट चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ओके। क्या ये पर्सन अप्रोच करेंगे, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। डेफिनेटली विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे अपकमिंग इवेंट में, ओके। बट इनको समय लग सकता है 8 वीक्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये ग्रोथ चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। विथ 3 ऑफ सर्व्स, जितना इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपसे जितने भी झूठ बोले हैं आप दोनों के ये पास्ट में कोई थर्ड पार्टी को लेके आए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। सो इस टाइम पे ये हील करना चाहते हैं। इनको पता है कि जब तक से ये क्लियरिटी नहीं लाते आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, जब तक से आपसे माफ़ी नहीं मांगते, तब तक से
शायद ये रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता, बट अपकमिंग इवेंट में ये अपने विश को पूरा करना चाहते हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 8, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी है। ओके, सो हो सकता है आप 8 काफ़ी देख रहे हो, या 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, विद 7 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, डेफिनेटली ये वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप में विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लाइक फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कोई नॉर्मल या इजी नहीं है। ठीक है, आप दोनों में एक इंटेंस कनेक्शन है, आपके पार्टनर को फील होती है ये सारी चीज़ें। ओके, आपके पार्टनर फील कर पाते कि आप दोनों में जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक इंटेंस कनेक्शन है, एक लव कनेक्शन है, आप दोनों में एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन है आप दोनों। ठीक है, सो इनको डिवाइन की तरफ से गाइड करा जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी इंटेंस है। ओके, अगर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें सो डेफिनेटली इनको बहुत कुछ मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। ओके, बट इस टाइम पे आपके पार्टनर काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, बट आने वाले अपकमिंग इवेंट में ये आपके लिए स्टेप ज़रूर लेंगे विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 to 8 वीक्स में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे 2 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो अपने माइंड में चीज़ों को क्लियर रखें। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहे, या फिर चीज़ों को ज़्यादा घुमा फिरा के आप चीज़ों को उलझाए नहीं। ओके, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं मिल रही है, अगर पॉसिबल है तो आप सामने वाले पर्सन से बात करो। ठीक है, कम्युनिकेट करो सामने वाले पर्सन को। अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप दोनों में वैसी सिचुएशन नहीं है, सो डेफिनेटली आप अपने माइंड में क्लियरिटी लेके आओ कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर सकते हो, या फिर यूनिवर्स से आप हेल्प मांग सकते हो। ओके, सो कन्फ्यूज़न में ना रहे। सो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, नंबर्स मैंने आपको बता दिए। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एनर्जीज को क्लेम करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और जुड़ जाइएगा डिवाइन की फैमिली से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में। बाय गाइज।